बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्ब रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है। एक स्टेज वो था कि पाकिस्तान को दिवालिया होने का ख़तरा था, डिफ़ॉल्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। और हर रोज़ आपको पता है कि कुछ शख्सियात जो थी पाकिस्तान की, जिन्हें ये ज़ोम है कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर भी हैं, वो हर रोज़ एक जो थे ना वो आप समझ लें कि वीला कर दिया करते थे या तकरीर कर दिया करते थे कि जी पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हुआ, दिवालिया हुआ, हो गया। ये उनकी ख्वाहिशात थी और उन ख्वाहिशात के तहत ताबे उन्होंने बहुत कुछ अमली तौर के ऊपर भी ऐसा किया कि जिससे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया हो सकता था अगर उनकी ख्वाहिशात के ऊपर अमल हो जाता। तो हमने गुज़श्ता कई व्लॉग्स में के अंदर मईशत की बेहतरी के हवाले से जो गुफ्तगू की थी। इसका मकसद ये है क्योंकि बाज़ हमारे दोस्त जो है वो देखने वाले जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम पहले भी इकानमी के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं तो अब फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं। एक तो वजह यह है कि ज़ाहिर है कि इकानमी के हवाले से अगर नई कोई आउटपुट्स होंगी, कोई प्रोग्रेस होगी तो उस हवाले से आपको जो है बाखबर रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन सेकेंडली इससे भी जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक मुतवातर एक तबका है और बड़ा पावरफुल तबका है, यानी आप देखें वो सोशल मीडिया के ऊपर एक किस्म का उनका कब्ज़ा है, जिनका मकसद ही इस वक्त ये है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गया, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे। तो वो बिल्कुल मायूसी की जो ख़बरें हैं वो अवाम तक दे रहे हैं ताकि अवाम मायूसी के अंधेरों के अंदर जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे रहे, किरण की कोई जो है ना उम्मीद की खबर उन तक ना पहुँचे। तो जब ऐसा माहौल हो कि हर तरफ झूठ की फैक्ट्रियों से जो है वो मायूसी की खबरें दी जाएँ तो जाहिर है कि मेरे जैसा बंदा जो है जो सबसे पहले ये कहता है कि मैं एक कौम परस्त मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, ज़ाहिर है कि पहला मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद सेकंड, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अवाम को तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएं कि नहीं सब चीज़ें गलत नहीं हैं, कोई शक नहीं है इसके अंदर, कोई शक नहीं है कि इकानमी इस वक्त भी मुश्किल हालात से गुजर रही है। पाकिस्तान के अवाम गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आसान वक्त नहीं आया, इसलिए कि बिजली के, पेट्रोल के, गैस की जिस तरह कीमतें हैं तो आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किल हालात के अंदर, इन मायूसी के अंधेरों के अंदर जो किरण की उम्मीदें हैं, ज़ाहिर है उन्हें अवाम के सामने रखना जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है ताकि जो आने वाले अच्छे दिन हैं अवाम के सामने उन्हें लाया जा सके और अवाम को एक उम्मीद नज़र आए कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छे दिनों की उम्मीद रखी जा सकती है। हम अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर ये कहते रहे हैं कि ब्रदर अरब ममालिक जो है वहाँ से बड़ी सरमायाकारी आने की तोक़ा है, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो है वहाँ से आने वाली हैं और खुदा बुज़ुर्ग व बरतर का लाख लाख शुक्र है कि वो इस फ़कीर की दुनिया के सामने इज़्ज़त रख लेता है। अभी आप ये देखें कि सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी एक हुई, फिर उसके बाद 50 रुकनी वफ़्द जो था वहाँ कारोबारी बरदरी का, सरमायाकारों का सऊदी अरब की जानिब से वो पाकिस्तान आया और 10 अरब की सरमायाकारी का उन मामला जो थे ना वो तय हुए। अच्छा, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब UAE गए और वहाँ से $10 अरब की सरमायाकारी की उन्होंने हामी भरी कि जी हम पाकिस्तान के अंदर करेंगे। अच्छा, ये यहाँ तक होगी, लेकिन अनकरीब जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुवैत का भी और कतर का भी दौरा करेंगे और बड़ी उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें इसी तरह की जो अच्छी खुशखबरियाँ हैं वो मिलेंगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये सारी सरमायाकारी आएगी। अच्छा, ये तो ब्रदर अरब ममालिक के हवाले से था। उसके बाद आपको याद है कि जो ईरान के सदर हैं जो त्यारा हादसे में शहीद हो गए, तो वो भी आए थे। तो वहाँ से भी मकसद कुछ बेहतरी अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की खबरें जो हैं वहाँ से भी आएंगी। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो है वो अनकरीब चाइना का दौरा भी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी सरमायाकार की उम्मीद बिल्कुल पॉजिटिव ख़बरें इंशाल्लाह आएंगी। अच्छा, यहाँ पे इससे भी बढ़ के मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो खुशखबरी की बात है, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये वादा लेके नहीं आए कि पाकिस्तान को सऊदी अरब इतने अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ देगा, UAE इतने अरब डॉलर जो है कर्ज़ देगा, कतर या कुवैत जो है इतने अरब डॉलर कर्ज़ देगा, बल्कि
कर्ज की बजाय सरमायाकारी जो है वो वादे हो रहे हैं। और अगर ये सरमायाकारी हो तो इससे जो है जाहिर है कि कर्ज जो लिया हुआ है कर्ज भी वापस करना पड़ता है, उसके ऊपर सूद भी इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है। लेकिन सरमायाकारी अगर होती है पाकिस्तान के अंदर तो इससे एक तो प्रोजेक्ट ज़ाहिर लगेंगे, डॉलर तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे। सेकेंडली पाकिस्तान के अंदर जो इतना बड़ी सरमायाकारी होगी ज़ाहिर है उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो भी निकलेगी, तो पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी की शरह वो भी कम होगी। अच्छा, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखें ना कि ये अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इनके वो भी आते हैं, वो पैरेलल साथ साथ चलते हैं। आटा की कीमत जो है गरीब आदमी के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई थी, तो 1/3 कम हो गई है आटे की कीमत, ठीक है जी। उसके बाद मुर्गी का गोश्त जो 800 रुपये किलो तक चला गया था वो फिर दोबारा कुछ जगह के ऊपर 450 रुपये किलो बिक रहा है, 400 रुपये किलो, और 350 से लेकर 450 रुपये किलो तक आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। फिर उसके बाद जो सिलेंडर गैस की कीमतें हैं वो भी कम हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है वो एक अच्छा जो जस्टिस है गवर्नमेंट का वो पेश कर रही हैं कि, और ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गरीब आवाम के लिए जो है वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, और उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर होंगे। ये जो झूठ की फैक्ट्रियों से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है उसका काउंटर आर्गूमेंट जो है वो आवाम के सामने रखा जा सके। और ये झूठ क्यों बोला जा रहा है उसकी वजह ये है कि इलेक्शन हुआ तो कहा गया जी कि एक धांधली का जो बयानिया था, नैरेटिव था, वो क्रिएट किया गया, और ये बड़ी तोको थी कि धांधली का जो बयानिया वो बल्ले 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 जनाब और दही बल्ले बड़ा उसने दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करेगा, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब ये गवर्नमेंटें चल जाएँ। कभी उधर जनाब मौलाना फजल रहमान के दर पे हाज़िरी हो रही है, कभी GDA के पास जाया जा रहा है, कभी महमूद खान अचकज़ई साहब साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि वो महमूद खान अचकज़ई जिन्हें कि खान साहब नकलें उतारते थे, इस कदर तौहीन वो करते थे, उन्हें मनसब सदारत के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो धांधली का बयानिया जो है वो नहीं चला। कुछ ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट आए और फिर उसके बाद मुल्तान से जो था सीट जो है वो भी गिलानी फैमिली जीत गई, तो वो जो बयानिया था, नैरेटिव था धांधली का, वो ख़त्म हो गया। अब क्या किया जाए? अब इंतज़ार इसलिए नहीं हो रहा, ये जो बार बार हुआ जा रहा है ना कि जनाब तहरीक फ़ौरन तहरीक चलेगी। ज़ाहिर है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में तो तहरीक चल नहीं सकती, आगे ईद उल अज़हा आ रही है फिर तहरीक नहीं चलेगी, उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, तो मुहर्रम के दिनों के बाद कुछ हो तो हो, क्योंकि उसके बाद अगर मौसम होता है तो इस शदीद गर्मी में तो तहरीक नहीं चल रही। लेकिन तहरीक चलाने का जो मकसद रोड उठ रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से उठ रहा है कि जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं इकानमी के हवाले से, ये अगर इसी तरह चलती रही तो एक चीज़ तो तय है कि अगर इकानमी मौजूदा गवर्नमेंट बेहतर कर लेती है और गरीब आवाम को रिलीफ दे देती है इकानमी के हवाले से, तो और गरीब आदमी को बिजली पेट्रोल के अंदर भी सहूलत मिल जाती है। जिस तरह अब मेरे हाल में तीसरी चौथी दफ़ा मुसलसल पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, बिजली की कीमतें भी अगर कम होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद किसी चीज़ का नैरेटिव, किसी चीज़ का कोई बयानिया, चाहे वो जैसा भी बनाएं, बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि इमरान खान बयानिया बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई बयानिया नहीं चल पाएगा, क्योंकि गरीब अवाम को क्या कहते हैं, 2 और 2 4 रोटियां। वो जो भूखा है ना उसको आप कहना 2 और 2 क्या होता है, तो कहेगा 4 रोटियां। तो अगर गरीब अवाम को मौजूदा गवर्नमेंट रिलीफ देना शुरू कर देती है तो उसके सामने कोई बयानिया नहीं टिक पाएगा। और मौजूदा गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि वो जिस हद तक हो सके अवाम को रिलीफ दे, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब PDM की गवर्नमेंट थी तो भी इमरान खान साहब का कोशिश यही थी कि किसी तरीके से भी अवाम को रिलीफ ना मिले, क्योंकि अगर अवाम को रिलीफ मिल जाता तो गवर्नमेंट का बयानिया गवर्नमेंट का बयानिया जितना था वो पिट जाना था और इमरान खान का बयानिया था प्रिवेल करना था पूरी पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान ने उस वक्त भी याद है आपको कि शौकत तरीन साहब की कॉल जो थी कि जब किस्त आ रही थी IMF की तरफ से, तो वज़ीर ख़जाना जो पंजाब था और खैबर पख्तूनख्वा, उनसे कहा कि फ़ोन करें। अब तो उन्होंने अमली तौर के ऊपर ख़त लिख दिया IMF को, जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त थी आखिरी तीसरी, कि ना दें पाकिस्तान को, और यूरोपियन यूनियन को GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान का, उसे ख़त्म करने के लिए बाकायदा हज़ारों ईमेल जो थी वो उन्हें डाली गई।
तो सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि GSP प्लस स्टेटस के तहत पाकिस्तान को यूरोप के अंदर जो सहूलतें हैं एक्सपोर्ट की मिली, $9 अरब की पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, तो वो $9 अरब जो हैं वो जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जेब में तो नहीं जाते, वो तो पाकिस्तान के लिए है, वो पाकिस्तान की आवाम को सहूलत मिली हुई है और वो मिली भी PDM की गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये अगर ख़त्म हो जाती तो क्या ये पाकिस्तान दोस्ती थी या पाकिस्तान दुश्मनी थी? लेकिन सवाल यही आ जाता है कि खान साहब कहते हैं कि मैं हूँ, मैं नहीं तो कोई नहीं, ठीक है जी। तो उनकी कोशिश तलवसा यही है कि किसी ना किसी तरीके से बात सारी इकानमी की है, तो अगर इकानमी के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को फेल कर दिया जाए तो उनका बयानिया प्रवेल कर जाएगा, उनका बयानिया चढ़ जाएगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो अब तक है उसके हिसाब से अल्लाह का शुक्र है कि वो इकानमी के मैदान में बेहतर कामयाबियाँ हासिल कर रही है। और यही वजह है कि मैं बार बार कहूँगा कि जब तक उधर से झूठ चल रहा है, इधर से भी जो है वो उम्मीद की जो किरणें हैं और जो अच्छे काम गवर्नमेंट कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे काम कर रही है वो आवाम के सामने रखना, वो नाज़रीन के सामने रखना, आपके सामने रखना, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के सामने रखना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और ये मैं करता रहूँगा, एक नहीं बार बार ये काम करता रहूँगा, ताकि जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है उसे उम्मीद की किरण तो लगे ना कि यार नहीं, अगर आज कुछ मुश्किलात हैं तो कल इंशाल्लाह ये मुश्किलात ख़त्म होकर हमारे लिए राहत के दिन भी आएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि वो महंगाई जो 40% से ऊपर थी वो 17% के ऊपर आ गई है। ये भी मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मौजूदा गवर्नमेंट को बिल्कुल इदराक है कि जनाबे वाला मईशत के अंदर कामयाबी ही एक ऐसी कुंजी है कि जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक को पिंजरे में बंद किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीराग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।